ये कहानी है सारिका की। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। उनका गांव पुराने ज़माने की याद दिलाता है। वो लोग अपने संस्कृति से जुड़े हुए थे और सारिका शहर में रहने वाली लड़की है और वो हर साल गांव आकर बहुत खुश होती है और अब उसकी सहेलियां भी बन चुकी हैं। गांव में सारिका जब अपने दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर ये बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी ही उनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। सारिका का कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन सारिका अपने सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ढेला आम पर लग भी जाता है। इससे आम गिर जाता है, पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उस पोटली का थोड़ा हिस्सा उसे दिखाई देता है। वो सोचती है कि आखिर क्या है ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे होते हैं। सारिका को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपने ओर आकर्षित कर लेता है और वो बहुत खुश होती है। उसकी सहेलियां उससे कहती हैं कि सारिका, ये कंगन श्रापित हो सकते हैं, इन्हें वहीं रख दो। और उसकी सहेलियां डर के मारे भाग जाती हैं, क्योंकि जब से सारिका ने कंगन उठाए थे तब से मौसम ख़राब हो चुका था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। सारिका ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और कंगन अपने घर लेकर चली आती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। वो अपनी सहेलियों की बात का विश्वास नहीं करती, पर अब दादी भी वही बात कर रही थी। दादी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी? दादी ने बोला, ऐसे ही पोटलियों में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को ज़मीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसे भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैलें अपना बदला लेती हैं। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने ज़रूर आएगी। सारिका इस बात से डरती है, पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो देखती है घर में लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल है और एकटक उसे ही देखे जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नज़र नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको ज़मीन पर गिरी मिलती हैं। सारिका अपने दादा को खोजने जाती है, पर उसके दादा उसे कहीं नज़र नहीं आते। अब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वो अपने दादी को सारी कहानी बीते रात की बताती है। दादी बोलती है, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका बहुत डरी हुई होती है। सारिका बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रख आते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक ताबीज़ उसके हाथ पर बांध देती है। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है।
थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, पर दादी ने कहा था वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुझे अपने कब्ज़े में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्ज़े में कर लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें भी मार सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। चारों तरफ से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है, पर दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आंख बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है और दोबारा गांव ना आने का फ़ैसला करती है। सारिका की ज़िंदगी का वो सबसे खौफनाक हिस्सा था, जिससे वो आज भी सोचने पर डर जाती है और उसकी आंखों में खौफ भर जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।